Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is compulsive. It was a request by Abhijit Kumar and Abhijit, here's your lesson. Compulsive is an adjective and it means doing something a lot and unable to control it. देखिए किसी इंसान को अगर किसी भी काम को करने की बार बार करने की एक हैबिट हो जाए, एक आदत पड़ जाए उस इंसान को, और वो इंसान उस अपनी आदत को जो है वो कंट्रोल ना कर पाए, तो उसके लिए हम ये कंपल्सिव एडजेक्टिव जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे आपने बहुत कॉमन, अगर आपने सुना हो, अक्सर लोग कहते हैं कि ही और शी इज़ ए कंपल्सिव लायर। देखिए कंपल्सिव लायर आपने बहुत सुना होगा। कंपल्सिव लायर का क्या मतलब होता है? ऐसा इंसान जिसको बार बार झूठ बोलने की आदत है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं भी होती ना वो वहाँ पर भी झूठ बोलता है। देखिए एक तो है ना कि मसलहतन किसी इंसान ने कहीं भी किसी जगह पे किसी सिचुएशन में झूठ बोल दिया जहाँ पर उसको लगे कि अभी ज़रूरत है यहाँ पे झूठ बोलने की, चलो इतना चलता है, ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान को हर बात पे झूठ बोलने की आदत हो, वो बार बार झूठ बोले, हर पॉइंट पे झूठ बोले, उसको एक इंसान को आदत पड़ जाती है और वो अपनी इस आदत को कंट्रोल ना कर पाए, तो ऐसे इंसान को हम कंपल्सिव लायर कहते हैं। कि मतलब ये तो बस एक मतलब एक आदतन जिसको कहेंगे झूठा है, मतलब ये तो है ही झूठा, ये इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता है, ठीक है, या छोड़ नहीं सकती है। लड़कियों, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे किसी इंसान को गैम्बलिंग की, जुए की एक आदत पड़ जाए, ठीक है, और वो अपनी उस आदत को कंट्रोल ना कर पाए, तो उसको कंपल्सिव गैम्बलर कहेंगे। उसकी इस आदत को कंपल्सिव गैम्बलिंग कहेंगे, ठीक है, कि बार बार एक लत सी लग गई है एक इंसान को और वो उस लत से खुद को जो है ना वो रोक नहीं पा रहा है। इसी तरह से कुछ लोगों को पैसा खर्च करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो उस ऐसे इंसान को जिसको पैसा खर्च करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है ना, कि इसके हाथ में सुराख है, तो वो अपनी उस आदत को कंट्रोल ना कर पाए, एक लिमिट में, एक बजट में रह कर अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको ना कर पाए, वो कंट्रोल ना कर पाए, तो ऐसे इंसान को एक कंपल्सिव स्पेंडर कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करता है। कंपल्सिव हम नॉर्मली नेगेटिव जो हैबिट्स होती है ना उनके लिए यूज़ करते। किसी इंसान को अगर एक बुरी आदत पड़ जाए, उसकी उस बुरी आदत को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंपल्सिव वर्ड जो है वो उस आदत के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे किसी इंसान को एक जुनून हो जाए, एक लत पड़ जाए सक्सेस की, तो आप कहेंगे कि ही हैज़ अ कंपल्सिव नीड ऑफ सक्सेस। उसको अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब वो उसको सक्सेस के लिए कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है, कंपल्सिव नीड ऑफ सक्सेस। कि इस इंसान को सक्सेस की एक कंपल्सिव किस्म की नीड हो गई है, कि बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत होगी और वो उसके लिए कुछ भी कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक जैसे कुछ चीज़ खाने की एक अर्ज होती ना किसी इंसान को बहुत ज़्यादा किसी पॉइंट पे, कि वो उसको कंट्रोल ना कर पाए, समटाइम्स होती क्रेविंग्स हो जिसको हम सिंपली बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर और तरह से एक्सप्लेन करना है तो ऐसे भी लोग बोल देते हैं कि आई हैव दिस कंपल्सिव नीड ऑफ ईटिंग चॉकलेट, कि मुझे एक बड़ी कंपल्सिव किस्म की नीड, या आप कह लें कि नीड नहीं, यहाँ पे सही वर्ड होगा अर्ज होगा। आई हैव दिस कंपल्सिव अर्ज ऑफ ईटिंग चॉकलेट, कि मेरे अर्ज होती है ना जब एक अंदर से ख्वाहिश सी उठ रही होती है किसी भी चीज़ की, तो वो कोई कह सकता है या कह सकती है कि मुझे इस वक्त चॉकलेट खाने की एक बड़ी कंपल्सिव किस्म की अर्ज जो है ना वो मेरे अंदर से उठ रही है, कि मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही। क्रेविंग हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कंपल्सिव अर्ज भी कैसे, देखिए एक ही बात को एक्सप्लेन करने के ना कई तरीके होते हैं। हर ये एक लैंग्वेज की खूबसूरती होती है कि बहुत से अंदाज से आप एक किस्म की अपनी जो बात है वो दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को, कोई भी किसी इंसान के किसी काम को करने की एक बड़ी वो हैबिट सी हो जाए, वो उसको बार बार करे और ख़ुद को कंट्रोल ना कर पाए, तो वहाँ पर हम उसकी इस हैबिट को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना तो कंपल्सिव जो एडजेक्टिव है इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, आगे आपने देखा होगा मैंने नीचे लिखा हुआ है कंपल्सिव व्यूइंग एंड कंपल्सिव रीडिंग। ये इसलिए लदा से लिख लिया है कि अक्सर ये इसी तरह से यूज़ होते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि कोई किताब, कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल, कोई भी रीडिंग वाली कोई भी चीज़ जिसको कि रीड करना हो, या देखने वाली कोई मूवी, कोई ड्रामा, कोई सिटकॉम, कुछ भी,
जो कि इतना इंटरेस्टिंग हो कि आप खुद को रोक ना पाएँ उसको पढ़ने से, या आप खुद को रोक ना पाएँ उसको देखने से। जैसे कोई मूवी या कोई सिटकॉम या कोई ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि आप उस रोक नहीं पा रहे हैं खुद को उससे देखने के लिए, ठीक है, आप उसको देख रहे हैं, शौक से देख रहे हैं, तो आप कंपल्सिव व्यूइंग कर रहे हैं, ठीक है। या कोई आर्टिकल है, कोई किताब है, कुछ भी है जिसको कि आप, वो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे उसको पढ़ने से, कि बस आपका दिल चाह रहा है कि इसको एक ही दफ़ा में मैं कंप्लीट पढ़ लूँ, तो आप कंपल्सिव रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपल्सिव व्यूइंग और कंपल्सिव रीडिंग भी एक टर्म यूज़ होती है, तो मैं सोचा उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए जी, आई होप कि आपको कंपल्सिव का मतलब समझ में आ गया। ऐसे सम एग्जाम्पल्स। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव अ कंपल्सिव नीड टू चेक माई डोर लॉक एट नाइट, कि मुझे ना रात को एक कंपल्सिव नीड आती है कि एक बड़ी वो अंदर से ना एक ज़रूरत सी महसूस होती है कि मैं जाके अपना डोर लॉक जो है ना उसको चेक करता हूँ। कुछ लोगों को होता है ना, एक शक सा होता है कि पता नहीं शायद दरवाज़ा खुला छोड़ दिया मैंने, तो वो एकदम से वो रात को उठ के जाके दरवाजे को चेक करना कि अच्छा लॉक ही है ना, तो वो एक कंपल्सिव नीड उठती है अंदर से, एक ज़रूरत उठती है चेक करने की, ठीक है। ये हमारी अम्मियों को ज़्यादातर होती है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज़ माई वाइफ इज़ अ कंपल्सिव स्पेंडर एंड मेक्स मी आउट ऑफ बजट, कि मेरी जो वाइफ है वो एक कंपल्सिव स्पेंडर है, मतलब उसको पैसा खर्च करने की इतनी वो एक आदत सी है कि वो बस पैसे फ़ौरन खर्च कर देती है, तो वो मुझे फिर आउट ऑफ बजट कर देती है कि मेरा जो बजट है वो जो भी मंथली बजट उस इंसान ने रखा होगा उससे मुझे मेरा डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। As third example is this novel is a compulsive read and I highly recommend it, कि कोई नॉवल है आपने पढ़ा है, आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप किसी को अगर रेकमेंड करें, आप कह रहे हैं कि तुम भी ये पढ़ना, तो आप उसको ये जुमला बोल सकते हैं कि दिस नॉवल इज़ अ कंपल्सिव रीड, मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग है कि तुम एक दफ़ा इसको शुरू करोगी ना तो तुम इसको पढ़े बगैर रह नहीं पाओगे या रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड, कि मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रही हूँ कि तुम लाजमी इस नॉवल को पढ़ो, ये नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये कंपल्सिव रीड बन जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा जी, आ थर्ड एग्जांपल इज दिस प्ले इज सो गुड दैट यू विल अर्ज फॉर कंपल्सिव व्यूइंग, कि ये प्ले, आप किसी प्ले को, आप किसी ड्रामा को, किसी प्ले को आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो तो आप कहेंगे कि ये इतना अच्छा है कि तुम्हारे अंदर से ना ये एक अर्ज उठेगी कंपल्सिव व्यूइंग की, कि बस तुम एक दफ़ा शुरू करोगे ना देखने के लिए तो बस फिर इसको देखते ही जाओगे, स्टॉप नहीं कर पाओगे इसको बीच में, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि बस अब तुम इसको बंद कर दो, नहीं, तुम एक दफ़ा देखना शुरू करोगे तो फिर देखते ही जाओगे इसको। तो दिस प्ले इज ए कंपल्सिव व्यूइंग, ठीक है, कि ये तुम इस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यू विल हैव दिस अर्ज फॉर कंपल्सिव व्यूइंग। ओके फ्रेंड्स, ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल। इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।